हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब, हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी जी, हमारे सांसद अमेठी के शर्मा जी, सीपी राय साहब चेयरमैन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी, वाइस चेयरमैन मनीष जी, प्रियंका जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस आयोजित हो रही है जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियाँ सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सब के नेता राहुल जी और खड़गे जी जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारे हमारे सम्मानित साथीगण और यहाँ आगंतुक इस प्रेस यात्रा के लिए आप लोग सभी साथी यहाँ रहे हैं, समय निकालकर मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएँ करेंगे, संपर्क आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगांव में बैठेंगे और बेलगांव में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम ये मानते हैं कि संविधान के संचालक वो रहे, संविधान के निर्माता वो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंहतोड़ जवाब ना दें तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ़ नहीं करेगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहाँ से ये बात शुरू हुई वहाँ पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे।
इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है और वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहाँ पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख हमसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम वो प्रश्नों का जवाब भी देंगे। के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रमित होता है तो उसको हम सह भी सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषता जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी भी आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से आग्रह करूँगा कि इस संदर्भ में अपनी बात करें। जनाब सलमान साहब ने हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बात जहाँ से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद अमेठी और हम लोगों के मार्गदर्शक भाई राठौर जी और जितने भी हमारे साथी विजय के जाते हैं सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, किसी न किसी तौर पे आपके दिल में जो होता है उस जुबान पे आई जाता है, एक्शन में आई जाता है। राज्यसभा में जो जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से होती थी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे पे थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अम्बेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम दे रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे और इतनी गलत उनके चेहरे पर अम्बेडकर जी के नाम से साथ थी। कैसी था वो दृश्य? जी तो कहीं लगाया ही नहीं, जी तो कहीं लगाया ही नहीं, कुछ नहीं, जी तो छोड़ दीजिए। मतलब इस तरह जैसे कोई किसी को बड़ी अपमानित करने के लिए उसके चेहरे का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और जुबान तीनों एक हो गई थी। मैं इसे जोड़ता हूं चुनावी नारे से जो लगा था, मोदी जी दिया था अब की बात 400 पार। शायद यही नफरत एक्सप्लेन करती है वो 400 को।
इरादा उनका ये था कि अगर 400 आ गए, आसपास आ गए, 2/3 बहुमत से ज्यादा हो गया तो अम्बेडकर जी के संविधान का नामो निशान मिटा देंगे और फिर मोदी जी का संविधान आएगा, भाजपा का संविधान आएगा। मैं इस नारे को जोड़ता हूं उस दिन के भाषण को वहां से, और इससे और बल मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होगा नहीं। इस घटना को एक ट्वीट काफी था भारत के प्रधानमंत्री का, 6 ट्वीट किए गए। अम्बेडकर जी को जो अपमान किया गया उसके समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में 6 ट्वीट, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे सिर्फ अमित शाह जी का बयान नहीं मानूंगा, मैं ये बयान मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी का। एक काम कर सकते थे, चुप रहने या इसका खंडन करते ना, चुप रहना दूर रहा, खंडन किया और एक बार में लगा होने के नहीं हो रहा है खंडन, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो मैं तो कहता हूं कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए इस देश से और इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। मोदी जी से मैं उम्मीद नहीं करता, तो इसी के लिए तो उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ठुकराया था। अडवाणी जी बेचारे आज तक तो चोट को भूल पाए। तो मैं इसे जोड़ता हूं तो भारत की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत नहीं दिया और 240 पे ये समझ गए। अगर 2/3 होता तो आज अम्बेडकर जी का संविधान न होता बल्कि मोदी का संविधान होता। इसे जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन का जब दृश्य देखे क्या था, हमारा कार्यक्रम एक दिन पहले से मीडिया को बता दिया गया, नोटिस निकल आई थी कि हम लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे। अम्बेडकर जी की प्रतिमा, पहले अम्बेडकर जी की प्रतिमा सलमान साहब को याद होगा, शर्मा जी को सामने थी पार्लियामेंट, और उसे पार्लियामेंट के बैक में कर दिया गया। मतलब शुरुआत हर चीज जैसे अम्बेडकर से नफरत, घृणा शुरुआती, और नतीजे के तौर पे हम लोगों को वहां गए, वहां से हम लोग लाइन अप होकर चले और लाइन भी ऐसी बनी कि प्रियंका जी नेतृत्व कर रही थी और उनके पीछे 2 रो भी नहीं, सिंगल रो, उनके पीछे महिलाएं सांसद। फिर उसके बाद हम लोग, राहुल जी तो पीछे थे, फिर बाद में खड़गे साहब आ गए और राहुल जी वहां गए। वहां से जब हम लोग चल के, उसका डिस्टेंस होगा 300-350 मीटर से, हाँ राउंड करके पूरी पार्लियामेंट 3-4। अब हम लोग वहां पहुंचते तो वहां का एक दृश्य दूसरा देखते, मकर द्वार है, मकर द्वार है एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए टू इंटर टू लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में प्रवेश के लिए एक द्वार है। मकर द्वार पर कवर्ड, पैक्ड, सील्ड बाय भाजपा और उनकी रणनीति देखिए। 2 चीजें सर मैं चाहता हूं गौर करें। पार्लियामेंट के अंदर सलमान भाई हैं, शर्मा जी हैं, राठौड़ जी हैं, आप किसी तरह का बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकता, और बैनर पोस्टर अगर ले भी जाए चोरी छिपे तो उसमें आप किसी ऐसी चीज को नहीं लगा सकते जिससे निषेध हो। तो हर बीजेपी के पोस्टर में डंडा लगा हुआ था, स्टिक। वो सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जहां पोस्टर आपको दिखेगा विदाउट स्टिक वो इंडिया गठबंधन का है, और जिसमें स्टिक मजबूत। और दृश्य क्या था कि वो यूं नहीं पोस्टर लिए थे, यूं जैसे कहीं युद्ध के मैदान में वो चला रहा, और महिलाओं को पीछे खड़ा किया। जैसे हम लोग हैं, प्रियंका जी थी, सब महिलाएं थी, इनका दरवाजा रोक दिया गया, गेट नहीं, गेट से सीढ़ियां के बाद आगे उसको बंद कर दिया गया।
कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, तो वहीं जमीन पर बैठ गए। और खालगे साहब को मैंने स्वयं देखा, दलित है, अनुसूचित जात के, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उन्हें 3-4 लोगों ने धक्का दिया और वो संभाल नहीं पाया, अपने आप को गिर गए, उनके घुटने में चोट दिए। उनकी 83+ है, 83+। और प्रियंका जी, मैं समझता हूँ कि खुद इतनी मजबूत नहीं होती तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जब था तो वो महिलाओं को आगे कर सकते थे, पुरुषों को आगे। अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो राहुल जी और हम लोग 7 सीढ़ियों के बगल में एक रास्ता होता है जिसमें जो लोग नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं बगल से, जिसको कहा जाता है रोपवे को, उसका बना देते हैं रैंप, उससे निकल गई प्रियंका जी से निकल गई। तब तक 3-4 MP बीजेपी के राहुल जी दौड़ के आए, क्या देखिए वहां MP गिर गया है। अब ये शराफत, नेकनीति, इंसानियत की क्या मिसाल हो सकती थी कि राहुल जी खुद चले गए देखने। यानी when this incident was over, खत्म हो चुका था, तो राहुल जी देखेंगे, वो अगर आप अपने चैनल पर देखा हो, सब में देखा होगा, अभी दिखाते हैं कि वो जब गए तो मुझे तो पूछा क्या हुआ है, और उसके बाद जिस तरह अपमानजनक भाषा बोली गई, वो गेट को क्लोज कर देना, सील कर देना, पैक कर देना, बैनर में डंडे लगा के आना, किसी को घुसने न देना। पहले से आपने बताया नहीं, उसी समय आप खड़े हो गए, और उस समय तक 10:40 हो चुका था, 45 हो चुका था, 47, 48, 15-20 मिनट लोगों ने इंतजार किया पार्लियामेंट में। तो मैं सिर्फ क्लोज करते हुए, दोनों हमारे साथी हैं शर्मा जी और ये गवाह बताता हूँ कि उस दिन भाजपा की नेताएं ये थी कि अम्बेडकर की बात करोगे तो बच के जाने नहीं पाओगे। अम्बेडकर के लिए ये घृणा, अम्बेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर उनका एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले, इक्वलिटी का हो, सोशल ऑब्जेक्टिव का हो, तो अम्बेडकर जी, हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय में संविधान की नीतियां बनी। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार सौंप दिए थे अम्बेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी मतलब ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा हूं अम्बेडकर जैसे, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, दिल मिला कर गया मांगा खड़गे जी ने, फिर उसके बाद मैंने मांगा, किसी को कुछ नहीं किया। तो मैं इस घृणा, नफरत और अम्बेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अम्बेडकर जी के निंदा करता हूं हिस्सा से, और उनकी बर्खास्तगी, अगर इस्तीफा न दे तो बर्खास्तगी की मांग करता हूं। ये कांग्रेस की मांग, हम सबकी मांग, सलमान साहब की, सभी की। आप तो पूछेंगे सलमान साहब आपके साथ हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब मौकरी भी होती है कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। हम अपने दोनों घायल योद्धाओं का भाजपा का जो सांसद है, जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती, हंसी मजाक चलता रहता है, और नेता तक लग जाते हैं, उनके साथ बोल भी देते हैं, और उसके बाद वो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में दिखते हैं जब दिखे जाए, और क्या झूठ, पहले खून नहीं बहता, फिर खून बहता है, छिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 3 दिन से उनको होश ही नहीं आ रहा। वो सभी आता है जब मंत्री लोग होते हैं,
ठीक कहा किसी बहुत बड़े एक्टर ने देश के कि हमसे अच्छी एक्टिंग तो ये कर रहा है। अब नाम भी जानते हैं जिसने कहा सब मुझे। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कॉपियां जलाई थी जब ये संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया था, और आज भी उनका बस चले तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो सलमान साहब हमारी दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये चारों की हो गई, शर्मा जी भी हैं। और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का प्रशांत बताया है, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अम्बेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहते एक दो लाइन तो बोली अरे आप ये जो आदरणीय प्रमोद जी ने बताया, सलमान साहब ने बताया, अजय राय जी ने बताया, तो हम भी अपने आप को उसी में समाहित करते हैं, क्योंकि हम लोग उस दिन उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हम लोग हैं। तो मैं भी खड़गे जी के पीछे ही खड़ा हुआ था, जब उनको धक्का लगा तो नीचे गिर के वो बैठ गए। बैठने के बाद एक पूरा का पूरा उधर ऊपर से धक्का नीचे से नहीं लगता, ऊपर से लगता, तो ऊपर से लगे लोग यहाँ पे हमारे तरफ आए, क्योंकि हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं। तो आप जैसा आदरणीय प्रमोद जी ने बताया कि लोकसभा का नियम है कि प्लाकार्ड हाथ में लेके प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन डंडा लगा के नहीं होता, स्टिक लगा के नहीं होता। और हम लोग जब रैंप से ऊपर चढ़े हैं तो हमने देखा कि उस रैंप के साइड के अंदर इतनी सारी जो प्ले कार्ड के, मतलब बहुत सारी प्ले कार्ड्स और रखे हुए थे कि अगर कोई और जरूरत पड़े तो तब वो भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद लोकसभा में तो आप जानते हो कि किस तरह का इन लोगों ने किया कि हम लोग जैसे ही नाम देते हैं उसी समय हमारा हाउस हेड डाउन हो जाता है। जैसे कोई नाम देते हैं अम्बेडकर साहब का, उसी समय हाउस एडजॉर्न कर देते हैं। एक्चुअली ये अम्बेडकर जी का नाम ये इनके दिलों से तो निकल ही चुका था पहले से ही, और अब ये चाहते हैं कि हम लोग उसको हिस्ट्री से निकालें, वो जो संभव नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा था 2024 का, तो ये क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार, कि 370 बीजेपी आएगी, 30 इनके सहयोगी आएंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि संविधान कब बदलेगा, तब हिंदू राष्ट्र आएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। लेकिन यहाँ की जनता जो एक सजग प्रहरी की तरह संविधान की रक्षा करना जानती है, वोट खड़ी हुई, इनको इनकी बात का उन्होंने जवाब दिया। ये तब से, जब से ये नई लोकसभा आई है, तब से ही इनके मन में संविधान के प्रति घृणा पैदा हो गई। तब से ही मोदी जी संविधान को अपने माथे पे लगा के चल रहे हैं। इससे पहले आपने कभी देखा था उनको संविधान को अपने माथे पे लगाते हुए? तो ये सारी चीजें हैं कि जो उस दिन, क्योंकि आदरणीय प्रमोद जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनके हाउस में ही हुआ, इतनी दूरी होगी जितनी आपके और इनके बीच में है। तो उस समय जो देखा, जो भाव था उनका, उन्होंने तो इनसे भी ज्यादा देखा। हमने तो खाली वीडियो में देखा, इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा जिसका उन्होंने वर्णन किया। तो ये फंस चुके हैं, क्योंकि इनके दिल की बात जो है वो बाहर आ चुकी है। जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब ये चिड़े हुए लोग हैं जो चिढ़ जाते हैं कि भाई हम लोग किसके कारण हारे हैं, और उनके खिलाफ भी बोलना शुरू किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग, जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है या कांग्रेस पार्टी का हमारा आदेश है, हम लोग अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में हम लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सारे एमपी का कर रहे हैं अपने अपनी विधानसभा लोकसभा में। उसके बाद हमारे हर 5-5 ब्लॉक के 5-5 गाँव में दलित सम्मेलन, छोटे छोटे दलित बस्तियों में मतलब हो रहे हैं। और उसके बाद पद यात्राएं हम लोग ब्लॉक वाइज चला रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम हम छोड़ेंगे नहीं। जो इनकी भावना अम्बेडकर साहब के प्रति है, उसको जन जन तक लेके जाएंगे, और ये हमारा लक्ष्य भी है। और आदरणीय अजय राय जी जो भी आदेश करेंगे, हम लोग उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
सीतापुर से हमारे सांसद राकेश राठौर जी इस्तीफा मांगे। ये जो आदरणीय हमारे प्रमोद तिवारी जी, सलमान साहब और शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन बातों को कहा हम लोग पूरी तरीके से तब तक उस संघर्ष को करेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा न दें या उनको बर्खास्त न किया जाए। कल हम लोगों के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की तादाद में लोग स्वयं आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, संविधान विरोधी हरकतों को इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सलमान साहब है, तिवारी भी है, कोई सवाल आप लोगों का? सर तिवारी जी से एक सवाल है। भागवत का जो बयान आया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, तो ये खोजने वाले नेता बनना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सब बयान की क्या जरूरत है, वो तो मालिक हैं। मोदी को बुलाएं, कहते सही ये नहीं होना चाहिए। मालिक है। बयान तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, जन सामान तक पहुंचे से बयान होता है, कह दें। और जब तक ये फौज जारी रहेगी तब तक तो ये देश ऐसे चलेगा। अब इस समय महंगाई, बेरोजगारी, तमाम दुनिया की समस्याओं से मतलब नहीं, मणिपुर से मतलब नहीं है जो कुछ हो रहा है। क्योंकि अब तो खोजबीन जारी, कोलंबस के बाद अब मोदी जी आए। एक सवाल है, अलग से बाइट नहीं होगी, इसके सवाल यही पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट यही रहेगा, सब्जेक्ट इसके बयान नहीं जाएगा। बयान आया है अम्बेडकर को लेकर के, बीजेपी के बड़े बड़े नेता यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ मोड़ करके इस सवाल को जो है बताया जा रहा है। भाई साहब, दो चीजें हैं। एक तो आप सांस भी लेते हो लोकसभा और राज्यसभा में कुर्सी की, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और दूसरा, संसद भवन परिषद कहलाता है पूरा। और दूसरा, मेन गेट पे तो मेरे ख्याल से चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज का कवरेज होता है। मेरा तो इतना ही कहना है कि दोनों मैंने मिलकर लिखकर दिया है, मेरी दस्तखत से गया है कि सीसीटीवी फुटेज सील की जाए और ये जनता के लिए प्रदर्शित की जाए। उसमें प्रदर्शित हो जाए तो इनका डंडा भी दिख जाएगा, इनकी धक्का धुक्की भी दिख जाएगी और घायल योद्धाओं की असलियत भी पता लग जाएगी। और ये जो घायल में एक का बड़ा लंबा इतिहास है, याद करिएगा। 2024 का जो चुनाव है वो संविधान के बेस पे लड़ा गया था और राहुल गांधी जी को लेकर चलते थे, और अब आप अम्बेडकर जी को लेकर के आए हैं, तो क्या ये दलितों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ने का टैक्टिक्स है? देखिए, टैक्टिक्स कुछ नहीं है, हमारे सिद्धांत हैं। और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर